हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स कि इसका मीनिंग क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के जो भी चीज़ें बनी होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रॉसरी स्टोर पे तो सब जाते हैं। किस लिए जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर? क्या करने जाते हैं आप ग्रॉसरी स्टोर? अगर आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? बिकॉज यू आर वंडरिंग होल डे, मम्मी अभी ये लेके आना है, पापा अभी ये लेके आना है, चॉकलेट, बिस्किट और भी घर का सामान भी आता है वहाँ से। ज़रूर नहीं कि आपके खाने की चीज़ें आएँ, ठीक है? तो खाने पे इतना मत डूबा करो, कभी और चीज़ों के बारे में सोच लिया करो, ठीक है? तो ग्रॉसरी स्टोर गए आपने कहा ठीक है चलो खाने की बात कर ले, थोड़ा आपको मज़ा भी आएगा, साथ के साथ टेस्ट आता रहेगा, लेकिन लार मत टपकाना प्लीज़। क्या होता है, ग्रॉसरी स्टोर गए, क्या बोला आपने कि अंकल एक बिस्किट का पैकेट देना। कौन से बिस्किट? पार्ले जी बिस्किट, ठीक है। अंकल ने फटाक से ला के दे दिया आपको। फिर आपने कहा कि अंकल बोरबॉन देना, उन्होंने झटाक से वो भी ला के दे दिया। फिर आपने चॉकलेट के लिए बोला, चॉकलेट भी आपको जल्दी से मिल गई। ऐसा क्यों होता है? उनको एक बात बताओ, उनकी इतनी बड़ी शॉप होती है कि जैसे मान लो कोई शॉप है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट से वो बनाए होते हैं। तो एक बात बताइए कि इनमें से वो इतनी जल्दी से सामान निकाल के आपको कैसे दे पाते हैं? कैसे पता लगता है कि उन्हें यहाँ बिस्किट रखे? बहुत सारी चीज़ें होती हैं शॉप में। शॉपकीपर किन किन चीज़ों का ध्यान रखे? मेजॉरिटी से कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनको वो अच्छे से याद रख पाता है कि ये वहाँ रखी होगी, ठीक है? तो आप ये बताइए कि वो ईजिली कैसे पहचान लेता है, ईजिली कैसे पता लग जाता है उसको कि वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है? ऐसे वो एक बार शॉप की तरफ देखता है ऊपर की साइड और देखते ही वो बोलता है वहाँ है, या तो आपको निकालने के लिए बोल देता है या खुद निकाल के दे देता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने कि इतनी बड़ी शॉप में से आपको इतनी जल्दी सामान कैसे मिल जाता है? क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्या किया, पार्ले जी के बिस्किट लिए, तो वो क्या करता है अपनी शॉप में एक अलग से कंपार्टमेंट बना के रखता है, वहाँ पे सिर्फ आपको पार्ले जी के बिस्किट ही रखे हुए मिलेंगे, ठीक है? क्या होता है, बिस्किट का एक कंपार्टमेंट बनाता है, उसमें भी सिर्फ पार्ले जी का एक कंपार्टमेंट बनाया है। सेकंड, आपने बोरबॉन मांगे या फिर गुड डे, जो भी बिस्किट मांगे उनके लिए भी अलग से एक कंपार्टमेंट बना होगा जिसके अंदर सिर्फ वही बिस्किट रखे होंगे। या फिर आपने चॉकलेट के लिए बोला तो चॉकलेट के लिए भी अलग से एक कंपार्टमेंट होगा जिसके अंदर सिर्फ चॉकलेट्स होंगी, और उन चॉकलेट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको ग्रॉसरी स्टोर से ईजिली जो है वो सामान मिल जाता है बहुत जल्दी। उसके बाद ग्रॉसरी स्टोर के अलावा किसकी बात करें हम? लाइब्रेरी, केमिस्ट शॉप। मान लो केमिस्ट शॉप, कभी सिर में दर्द हुआ हो, मम्मी ने बोला बेटा तेरे पापा घर पे नहीं है, जाओ दवाइयों की दुकान पे, ठीक है? केमिस्ट शॉप समझ नहीं आता आपको, दवाई की दुकान समझ आता है, ठीक है? जो केमिस्ट शॉप होती है उसी को बोलते हैं दवाई की दुकान। तो क्या हुआ, आप वहाँ गए, मम्मी ने आपसे बोला सिर दर्द की दवा लेके आनी है, पेट दर्द की दवा लेके आनी है, या फिर किसी और चीज़ की दवा लेके आनी है। तो वो केमिस्ट, आपने कहा कि सिर दर्द की टेबलेट दे दो, तो वो अंदर जाता है अपनी शॉप के, और अंदर जाते ही क्या करता है, आपको जल्दी से निकाल के ला के दे देता है टेबलेट्स। या फिर डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है डॉक्टर ने कि ये मेडिसिन लेनी है, आपने वो चिट केमिस्ट को दी। वो जो केमिस्ट होता है वो विद इन सेकेंड या फिर मैक्सिमम विद इन मिनट, ज़्यादा मेडिसिन होते हैं उनको कलेक्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा, तो ये मान लो एक मेडिसिन है तो विद इन सेकेंड वो क्या करेगा, आपको हैंड ओवर कर देता है, आपको ला के दे देता है वो। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो केमिस्ट होता है वो भी क्या करता है, जो एक तरह की मेडिसिन होती है, वन टाइप मेडिसिन, ठीक है? जैसे मान लो सिर दर्द की है
या फिर पेट दर्द की है वो एक बॉक्स में रखता है। और इसमें भी मान लो एक टाइप की मेडिसिन है वो एक बॉक्स में रखता है। अगर उसी शॉप पे जो दवाई है वो वैसे तो जो केमिस्ट होता है वो एक ही कंपनी से दवाई लेता है, तो एक ही कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट हैं तो वो क्या करेगा, इसी एक टाइप की मेडिसिन रखी, जैसे उसने ये कौन सी रखी, हेडेक की रखी, सिर दर्द की रखी, ये उसने जैसे मान लो 2 कंपनी की उसके पास दवाई आ रही है, ठीक है, मेडिसिन आ रही हैं, उसने क्या किया, एक बॉक्स में एक कंपनी की दवाई रखी और दूसरे बॉक्स में दूसरी कंपनी की। यहाँ पे 1 कंपनी की मेडिसिन हैं और यहाँ पे 2nd कंपनी की, ठीक है। तो इसी वजह से जो केमिस्ट होता है वो क्या करता है, आपको ईजिली जल्दी से दवाई निकाल के दे देता है। अभी स्कूल में पता नहीं आप सबकी लाइब्रेरी होती है या नहीं, अभी मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में लाइब्रेरी बन चुकी है, ठीक है। स्कूल में नहीं बनी होगी तो कभी कॉलेज में अपने बड़े भाई बहन के साथ गए होंगे आप, तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है। तो आप क्या करते हैं, जैसे अपने अगर बड़े भाई बहन हो तो उनसे डिस्कस करना कि लाइब्रेरी में जाते इतनी सारी बुक्स होती हैं, उन्हें ये कैसे पता चलता है कि उनकी बुक यहाँ पर अवेलेबल है, इस बॉक्स के अंदर, इस काउंटर के अंदर उनकी बुक्स मिलेंगी। क्या करते हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है और उस लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है कि ऐसे ऐसे रो बनाई होती हैं, रैक्स बनाई होती है, रैक्स होती हैं, उन रैक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बुक्स रखी होती हैं। अब क्या होगा, जैसे कोई एक रो जा रही है उसमें रैक रखी है तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे साइंस की बुक मिलेंगी और उस ब्लॉक का नाम लिखा होता है, जैसे इसके आगे लिख दिया 48 to 59 कि आपको यहाँ पे 48 to 59 नीचे लिखा हुआ एक ब्लॉक मिलेगा। तो वो 48 फिर आगे एक और ब्लॉक मिलेगा 49, तो ऐसे 59 तक आपको ब्लॉक मिलेंगे। तो उसमें सिर्फ आपको साइंस की बुक मिलेगी। अब साइंस में भी आपको मान लो जैसे 6th क्लास की स्टडी करनी है, वो ढूंढनी है वहाँ पे, तो अगर ये लिखा हुआ मिले 6 और उसके नीचे लिखा हुआ मिले कितना 55, तो 55 नंबर जो ब्लॉक होगा उसमें आपको 6th की बुक मिलेगी, 6th साइंस। इसके अलावा अगर आपको 7th की ढूंढनी हो और इसमें लिख रखा हो 58, तो यहाँ ढूंढते जाएंगे आप तो 7th की 58 नंबर ब्लॉक में आपको बुक मिल जाती है, ठीक है। तो इजी होता है इस तरह से बुक्स को ढूंढना, वरना इतनी बड़ी लाइब्रेरी में आप एक दिन में एक ही बुक ढूंढ पाएंगे, पागल हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते, कुछ नहीं मिलेगा उस लाइब्रेरी में। तो ये क्या होता है, ऐसे आपको हेल्प मिलती है। तो ये क्या है, ग्रुपिज्म है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि क्या किया, जो शॉपकीपर था, जो ग्रोसरी स्टोर वाला था, उसने एक तरह की चीज़ें एक साइड रख दी, दूसरी तरह की चीज़ें दूसरी साइड रख दी। जो केमिस्ट शॉप थी वहाँ पे भी मेडिसिन्स क्या हुआ, एक टाइप की मेडिसिन्स एक साइड है, दूसरे टाइप की मेडिसिन्स दूसरे साइड है। फिर लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में बुक्स का है वो डिवीज़न कर रखा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुपिज्म बोल सकते हैं। तो ये तो हमने कुछ शॉप्स की, लाइब्रेरी वगैरह इनकी बात की, यहाँ पे ग्रुपिज्म होता है। इनके अलावा और किन किन बेसिस पे ग्रुपिज्म होता है, शेप्स के बेसिस पे। जैसे मान लो कुछ जो चीज़ें हैं वो राउंड शेप की हैं, कुछ स्क्वायर शेप की हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप की हैं और कुछ इर्रेगुलर शेप की हैं। तो ये जो अलग अलग शेप की जो थिंग्स हैं इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। शेप्स के अलावा साइज़ के बेसिस पे, किसी का साइज़ बिल्कुल छोटा है, किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का साइज़ और बड़ा है, किसी का साइज़ और भी बड़ा है। तो साइज़ के बेसिस पे भी इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। कलर के बेसिस पे, किसी का कलर रेड है, किसी का वाइट है, किसी का ब्लैक कलर है, किसी का और कोई कलर है, ठीक है। तो इन बेसिस पे भी
डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो बनाए जाते हैं। या फिर यूजेस के बेसिस पे, कोई चीज़ है मान लो हैंड वॉश, या फिर शॉप है जो कि नहाने के काम आता है, साबुन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके यूजेस के बेसिस पे कि वो किस काम में यूज़ होती हैं, उस बेसिस पे उनको अलग अलग है वो डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और उन्हें शॉप के अंदर रख दिया जाता है। या फिर कुछ जो चीज़ें होती हैं उन्हें मटेरियल के बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है। मटेरियल कि वो किस चीज़ से बनी हुई है। कुछ चीज़ें हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, कुछ मेटल से, कुछ रबर से। आप शॉप में जाएंगे, आप वाटर बॉटल की ही बात कर लीजिए, कुछ जो बॉटल्स है वो आपको प्लास्टिक की मिलेंगी, कुछ मेटल की मिलेंगी और कुछ रबर की मिलेंगी। ठीक है, तो इन बेसिस पे, या फिर कुछ ग्लास की भी मिल जाएंगी। तो जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके बेसिस पे भी इनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है शॉप के अंदर। कोई भी एक चीज़ होती है वो एक मटेरियल की बनी होती है। वन थिंग वन मटेरियल। ठीक है, एक मटेरियल की भी बनी हो सकती है। एक जो चीज़ है वो मोर देन वन मटेरियल की भी बनी हो सकती है, ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल लें, पेंसिल तो यूज़ की होगी ना सबने। पेंसिल में क्या होता है कि बाहर कुछ कवरिंग होती है, वो कवरिंग डिफरेंट मटेरियल की होती है, जैसे वुड होता है मोस्टली। लेकिन जो अंदर जो ब्लैक ब्लैक होता है आपके वहाँ पे, जिससे आप लिखते हैं, जिसे गुल बोलते हैं, वो किसका बना हुआ होता है? ग्रेफाइट का, लेड ऑफ पेंसिल। पेंसिल का जो लेड होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। तो हम ये भी बोल सकते हैं एक जो चीज़ है वो एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी होती है। या फिर ये बोल सकते हैं एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया। अब मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल भी दो टाइप का होता है। मटेरियल जो है उसमें भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। नेचुरल जो हमें नेचर में मिलता है, जैसे वुड है, कॉटन है, और भी बहुत सारे जैसे पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। मैन मेड की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक है, वो मैन मेड क्रिएचर है। ग्लास है, ठीक है, तो ये सब मनुष्य ने बनाए हैं। तो क्या होता है कि ये जो ग्रुपिज्म होता है मटेरियल का, हम क्यों करते हैं, ज़रूरत क्या पड़ी इसकी? क्योंकि इनकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चीज़ वहाँ रखी होगी। हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती किसी भी मटेरियल को ढूंढने में, किसी भी थिंग को ढूंढने में। ठीक है, तो ग्रुपिज्म इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी शॉप हो या फिर और कुछ भी हो, लाइब्रेरी हो, कोई शॉप हो, या आपके घर कोई लगा लीजिए, आपके घर में कोई सामान रखा हो, तो अगर आप उनको ग्रुपिज्म में रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, तो ईज़िली आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ईज़िली आप उनको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अपने घर में ग्रुपिज्म करना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं आपने कपड़े रखे वहीं पे और बाकी सामान भी डाल दिया, नहीं, कपड़े अलग जगह होने चाहिए, आपका बाकी सामान अलग जगह होना चाहिए। ये नहीं कपड़ों के बीच में बुक्स रख दिया आपने, तो आपको वो बुक्स नहीं मिलेंगी ढूंढेंगे तो इसलिए ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, जो भी मटेरियल है इसकी। तब तक के लिए आप पी ग्रुपिज्म का बेसिक है वो स्टडी कीजिए कि किस बेसिस पे कैसे ग्रुपिज्म किया जाता है। शॉप पे जाइए, वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए या फिर उनसे डिस्कस कीजिए, वो आपको ईजिली बता देंगे, समझा देंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।